हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल परीक्षा गाइड पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं राजस्थान के प्रमुख पुरातात्विक स्थल यानी कि प्रश्नोत्तरी के ऊपर। मतलब कि पुरातात्विक स्थलों से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर एग्जामों में, उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो में शामिल किया गया है। हम रोजाना एक टॉपिक पर आपको MCQ करवाएंगे और वो MCQ वही होंगे जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे हुए हैं, ताकि आपको पता चल सके कि एग्जामिनर की क्या अप्रोच रहती है, वो किस लेवल पर प्रश्नों को पूछ रहा है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को करते हैं शुरू। दोस्तों, पहला प्रश्न है, राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम 1871 ईस्वी में प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? ACL करनाइल को, HD सांकलिया को, BB लाल को या A कनिंघम को? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ACL करनाइल को। ठीक है दोस्तों, नीचे आप यहाँ पर आपको इसकी व्याख्या भी देखने को मिल जाएगी। इसमें कहा गया है कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना अलेक्जेंडर कनिंघम के नेतृत्व में 1861 ईस्वी में की गई थी। राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम 1871 ईस्वी में प्रारंभ करने का श्रेय ACL करनाइल को दिया गया है। उन्होंने दौसा क्षेत्र से कठोर पाषाण व मानव अस्थियों की प्राप्ति की सूचना दी। 1902 ईस्वी में जॉन मार्शल के द्वारा इसका पुनर्गठन हुआ। दोस्तों, अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न नंबर 2, ए सर्वे वर्क ऑफ एंशिएंट साइट्स अलोंग द लॉस्ट सरस्वती रिवर किसका कार्य था? AR मुगल, ओरेल स्टेन, हरमन गोइड्स या फिर VN अशोपा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2 यानी कि ओरेल स्टेन का। इसके बारे में दोस्तों आप यहाँ पर पढ़ सकते हो, सरस्वती और द्वेषद्वती नदी घाटियों आर्यों की प्राचीन बस्तियों की शरण स्थली रही है। ओरेल स्टेन गग्गर को वैदिक कालीन प्रसिद्ध नदी सरस्वती मानकर ही सर्वेक्षण की उत्कंठा से आए थे। वह ओल्धम के मत व कार्य की वह प्रसिद्ध नदी रेगिस्तान में खो गई थी, पर खोज करके प्रकाश डालना चाहते थे। उन्होंने अपने सर्वेक्षण कार्य को अप्रैल 1942 में द जियोग्राफिकल जर्नल में शीर्षक भी ए सर्वे वर्क ऑफ एंशिएंट साइट्स अलोंग द लॉस्ट सरस्वती रिवर रखा। ओरेल स्टेन के इन प्रयासों से घग्गर को सरस्वती का वर्तमान रूप मानने में लोकप्रियता मिली। दोस्तों, अगला प्रश्न है, कालीबंगा उत्तरी राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में नदी के किनारे स्थित है। तो ये तो आपको पता होगा कि घग्गर यानी कि सरस्वती नदी के किनारे है। दोस्तों, अगला प्रश्न है आपके सामने, सिंधु घाटी से अलग एक हड़प्पा उत्खननकर्ताओं द्वारा निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया गया है? तो ये किया गया है कालीबंगा का। दोस्तों, अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा सैंधव स्थल घग्गर नदी के किनारे स्थित है? तो ये स्थित है कालीबंगा में। ये प्रश्न कॉलेज लेक्चरर 24/4/2016 में पूछा गया है। दोस्तों, अगला प्रश्न है आपके सामने, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है RS 1996 और 1999 में यह प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन 1 है काला पत्थर, जुता हुआ खेत, काली चूड़ियां या उपयुक्त सभी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा काली चूड़ियां। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर 7 है, कालीबंगा सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जा सकता है BB लाल, BK थापर, MD खरे या अमलानंद घोष को? तो ये दिया जा सकता है अमलानंद घोष को। यहाँ पर आप देख सकते हो, कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से दक्षिण पश्चिम में स्थित है। इस स्थल की खोज 1951-52 ईस्वी में अमलानंद घोष ने तथा इसका उत्खनन 1961 से 1969 ईस्वी के मध्य BB लाल, BK थापर, श्री D खरे, KM श्रीवास्तव, SP श्रीवास्तव ने करवाया। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर 8 है आप सभी के सामने, वर्ष 1961 से 1969 की अवधि के दौरान निम्न में कौन पुरातत्ववेत्ता कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित नहीं है? RC अग्रवाल, BB लाल या BK थापर या MD खरे? तो इसका तो राइट आंसर RC अग्रवाल है। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर 9 है आप सभी के सामने, प्रोफेसर अमलानंद घोष ने किस वर्ष राजस्थान में कालीबंगा स्थल की पुनः खोज की थी? राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2022 में यह प्रश्न पूछा गया है, यानी कि 1952 में की थी। प्रश्न नंबर 10 है आप सभी के सामने, कालीबंगा स्थल हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से किस दिशा में स्थित है?
पीछे मैंने जो व्याख्या करवाई थी उसमें ये प्रश्न आ चुका है। इसका आंसर तो ये आपको पता चल ही गया होगा, दक्षिण पश्चिम में। प्रश्न नंबर 11 आप सभी के सामने है, कालीबंगा का उत्खनन कार्य कितने स्तरों में किया गया है, 1, 3, 5 या 8? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है 5 स्तरों में किया गया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो कालीबंगा सभ्यता के उत्खनन में 5 स्तर सामने आए हैं। प्रथम 2 स्तर तो हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन है, वहीं तीसरे, चौथे व 5वें स्तर की सामग्री हड़प्पा सभ्यता की सामग्री के समान और समकालीन है। इस आधार पर कालीबंगा की सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया है, प्राक हड़प्पा सभ्यता और दूसरा है हड़प्पा सभ्यता। दोस्तों प्रश्न नंबर 12 है आप सभी के सामने, राजस्थान में सबसे प्राचीन सभ्यता के अवशेष कहाँ पाए गए हैं? तो ये पाए गए हैं कालीबंगा में। दोस्तों अगला प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से किस इतिहासवेत्ता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी कहा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दशरथ शर्मा ने कहा है। प्रश्न नंबर 14 है आप सभी के सामने, राजस्थान में सभ्यता के किस स्थल पर सबसे प्रथम बार हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? ये प्रश्न आप देख सकते हो बहुत से एग्जाम में आया है। तो जुते हुए खेत के प्रमाण सबसे पहले कालीबंगा में पाए गए थे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप इसे पढ़ सकते हो। पूर्व हड़प्पा कालीन स्थल कालीबंगा से एक दुर्ग, गाय के मुख वाले प्याले, तांबे के बेल, कांस्य के दर्पण, हाथी दांत का कंघा, मिट्टी के बर्तन, कांच की मणियाँ, खिलौने, सड़कें, बस्ती, गोल कुओं, मकानों व धनी लोगों के आवासों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इस स्थल से जुते हुए खेतों के अवशेष रक्षा प्राचीर के बाद दक्षिण पूर्वी भाग में मिले हैं। कालीबंगा से 7 अग्निवेदियां प्राप्त हुई हैं। बस्ती के गंदे पानी के निकास के लिए यहां लकड़ी व ईंटों की नालियां बनी हुई थी। दोस्तों प्रश्न नंबर 15 है आप सभी के सामने, कालीबंगा पुरास्थल किस दिशा में जुता हुआ खेत मिलता है? तो ये मिलता है दक्षिण पूर्व में। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर 16 है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से किस स्थल से उत्खनन में अग्नि वेदिकाएं मिली हैं? तो ये मिली हैं कालीबंगा से। प्रश्न नंबर 17 है आप सभी के सामने, कालीबंगा क्षेत्र से कितनी अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं? तो ये हुई हैं 7, जैसा कि हमने पीछे ही इसे पढ़ लिया है। अगला प्रश्न है, कालीबंगा में प्राप्त चबूतरे निर्मित हैं। तो ये निर्मित हैं, किससे निर्मित है जल्दी बताओ आप सभी? लकड़ी से, मिट्टी के ईंटों से, पत्थर से, लकड़ी और धातु से। तो ये निर्मित है मिट्टी की ईंटों से। प्रश्न नंबर 19 है आप सभी के सामने, दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य राजस्थान की किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? तो ये हुए हैं कालीबंगा सभ्यता से। यहाँ पर आप पूरा पढ़ सकते हो। हरियाणा में राखीगढ़ी एवं गुजरात में धोलावीरा के बाद राजस्थान में कालीबंगा देश का तीसरा सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल है। कालीबंगा में 2 टीले विद्यमान हैं। पश्चिम के छोटे एवं अपेक्षाकृत ऊंचे टीले को गढ़ी क्षेत्र दुर्ग कहा जाता है तथा बड़े एवं अपेक्षाकृत निचले टीले को नगर क्षेत्र। दोनों को अलग अलग सुरक्षात्मक दीवार परकोटे से सुरक्षित किया गया था। दुर्ग क्षेत्र का ऐसा द्विभागीकरण किसी अन्य सैंधव स्थल पर नहीं मिला है। ठीक है दोस्तों, वहीं आगे लिखा हुआ है कि इस काल के लोगों ने समचतुर्भुजाकार रक्षा प्राचीर के अंदर अपने आवासों का निर्माण किया है। इस सुरक्षा प्राचीर को 2 चरणों में बनाने के प्रमाण मिले हैं। रक्षा प्राचीर के अंदर बाहर दोनों ओर से मिट्टी का लेप किया गया है। दोस्तों आपके सामने प्रश्न नंबर 20 है, निम्नलिखित में से किस सभ्यता में विकसित एवं सामरिक महत्व की किलेबंदी के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो ये हुए हैं कालीबंगा से। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर 21 है आप सभी के सामने, कालीबंगा से निम्न में से किस फसल के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो ये हुए हैं जौ के। ठीक है दोस्तों प्रश्न नंबर 22 है, राजस्थान के किस स्थल से प्राप्त मर्द भांडों को लाल धरातल पर काले रंगों की सुंदर ज्यामितिक डिजाइनों से सजाया गया है? तो ये सजाया गया है कालीबंगा को। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर 23 है आप सभी के सामने, कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व की सभ्यता से मिलते जुलते अवशेष पाकिस्तान में किस स्थान पर मिले हैं? तो ये मिले हैं कोट दीजी। कहाँ मिले हैं? कोट दीजी। ठीक है दोस्तों प्रश्न नंबर 24 है, कोट डीगी सभ्यता का संबंध रहा है हड़प्पा पूर्व की सभ्यता से, चीन की सभ्यता से, मिस्र की सभ्यता से या फिर सुमेरिया की सभ्यता से? तो जल्दी बताइए कि किससे रहा है। 24 का जो राइट आंसर है वो है
हड़प्पा पूर्व की सभ्यता से। दोस्तों प्रश्न नंबर 25 है आप सभी के सामने, निम्न में से किस स्थल को ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है। ये प्रश्न भी हर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। आप देख सकते हो कनिष्ठ अनुदेशक लैब असिस्टेंट सेकंड ग्रेड, ठीक है। तो आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है, ठीक है, और नीचे इसकी व्याख्या भी दी हुई है। तो ये प्रश्न मैं चाहता हूं कि आप इसका राइट आंसर बताओ कि 25वें का राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। और ये PDF आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, जाकर वहाँ से आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। आज की वीडियो में हमने टोटल 25 प्रश्नों को लिया है प्रीवियस ईयर, ठीक है दोस्तों। आपको ये वीडियो देखकर ये तो पता चल ही गया होगा कि जितने भी पुरातात्विक स्थल हैं उनमें से जो कालीबंगा है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। उसी तरह जो आहड़ सभ्यता है, ठीक है, जैसा कि इस प्रश्न में भी देख सकते हो आहड़, ठीक है, आहड़ सभ्यता भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी जाती है। उसके बाद बेराड सभ्यता है जो बार बार पूछी जाती है। फिर बागोर की सभ्यता है जो बार बार पूछी जाती है। मतलब कि 5-6 सभ्यताएं ऐसी हैं जिससे प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, लगभग प्रश्न इसी से आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन आपको सभी सभ्यताएं पढ़नी है एक बार। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। और इस प्रश्न का उत्तर आप लोग वीडियो के कमेंट में जरूर करके जाएं। राधे राधे।